नमस्कार, मैं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज आफ्टर 24 ऑफिशियल यूट्यूब टेलीविजन। दिल्ली सेवाओं से जुड़ा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में 102 के मुकाबले 131 मतों से पारित हो गया। इस बीच राज्यसभा में सभी सदस्यों ने अपना अपना पक्ष रखा। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए जो कहा, देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली हम पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संघीय ढांचे के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली को मिलता है। उसके बाद सर इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। आज बिना संवैधानिक संशोधन लाए संविधान को बदल दिया, मात्र एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जो आज तक शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर इसके बाद ये बिल पार्लियामेंट्री अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। भारत का संविधान कहता है सर कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिलके लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें से परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि अफसरशाही को छीनकर ये पूरी तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, जिसपे सरकारें चलती हैं देश में, उसे ध्वस्त करता है। और आखिरी बिंदु संवैधानिक अपराध का, ये ट्रिपल चेन ऑफ अथॉरिटी को तार-तार करता है सर। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि अफसरशाही की जवाबदेही मंत्री को, मंत्री की जवाबदेही लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर की जवाबदेही जनता को। इसमें से अगर आप अफसरशाही हटा देते हो तो फिर जवाबदेही की जो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ध्वस्त हो जाती है। तो ये काम करके संवैधानिक अपराध एक प्रकार से सरकार ने किया है। सर मेरा आखिरी भाग, ये कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाराकिरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव गतिरोध पैदा करता है। ये कहता है सिर्फ उपराज्यपाल ही ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे एक समिति के माध्यम से, यानी कि अफसर अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, अथॉरिटी बना देता है। ये कहता है अफसरशाही तय करेगी कि मंत्री का फैसला सही है कि मंत्री का फैसला गलत है, और अगर अफसर को मंत्री का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंत्री का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं। और सर ये बिल अथॉरिटी, कमीशंस और कॉरपोरेशंस बनाने की, तमाम गठन करने की, नियुक्ति करने की शक्तियां सारी की सारी केंद्र सरकार को दे देता है, यानी कि सरकार की चाबी एक प्रकार से केंद्र सरकार को हाथ में पकड़ा देता है। सर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। लोकसभा में यह बिल पहले ही पारित हो चुका है। दिल्ली में सेवाओं से जुड़ा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया। उस सदन में विधेयक के समर्थन में 131 जबकि विरोध में 102 मत पड़े। इसके बाद मंजूरी के लिए विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उसके बाद कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक दिल्ली की व्यवस्था ठीक करने के लिए लाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन है। किसी को ऐसे शासन का विरोध करना है तो इसका मेरे पास जवाब नहीं है, मगर इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी उस समय व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। राज्यसभा में बिल पास होने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई। बोले, सरकार जरूर बनेगी लेकिन सरकार के पास कोई शक्ति नहीं होगी। आजादी से पहले का कानून भाजपा ने पास कर दिया, जिससे सरकार तो बनेगी लेकिन उसके पास काम करने की शक्ति नहीं होगी। जैसे ही लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पारित हुआ, केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अतीशी को दिए 2 अहम विभाग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए अतीशी को सेवा और विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी देने की घोषणा की। ये विभाग अभी तक सौरभ भारद्वाज के पास थे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 7 अगस्त को दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा से पास होने के बाद कहा था कि बीजेपी वालों ने देखा है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी में हराना बहुत कठिन है। लगातार 3 विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनावों में बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने करारी शिकस्त दी है। बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है कि आपको चुनाव में हराना चुनौती भरा काम है, इसलिए केंद्र ने चोर दरवाजे से दिल्ली सेवा विधेयक पेश कर दिया। सरकार की राह में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा था कि
पीएम नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है। उन्होंने बीजेपी को चेताते हुए कहा कि केंद्र दिल्ली में दखल अंदाजी ना करे। सोमवार यानी 7 अगस्त को ही राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ है। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है। इस बिल का पास होना दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है। अभी तक सौरभ भारद्वाज इस विभाग को संभाल रहे थे, लेकिन ताजा सियासी घटनाक्रम के एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों विभाग की जिम्मेदारी अतिशी को सौंप दी है। साथ ही इससे संबंधित फाइल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेज दी है। बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज आप तक 24। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।